भारत के संविधान में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं जेपी, आप देख रहे हैं न्यू बिन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे। भारत के संविधान भारत के संविधान का जो विकास की बातें यदि हम लोग कहते हैं, भारत का जो संवैधानिक विकास है, आप जानते हैं कि भारत का संविधान में भारत के संवैधानिक विकास में हमने आपको 2 वीडियो दिया है, कंप्लीट वीडियो दिया है। अब इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मतलब इसका जो प्रश्न हम लोग तैयार करेंगे कि किस-किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस-किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न हम आपके यूपीपीसीएस से लेकर के आईएएस से लेकर के और क्या नाम है कि एसएससी से लेकर के सभी चीजें में आपको काम करने वाला है और यहाँ से हम लोग देखेंगे, राइट ना। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न को सीधे सीधे बातें करते हैं। देखिए प्रश्न को आगे पढ़ा जाए, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, कह रहा है किसकी बातें कर रहा है, तो यह कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो बातें आती है कि जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की बातें यदि करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बातें करते, इसकी स्थापना की बात किसके तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर मैं इसकी बातें कहूं कि इसकी स्थापना कब होती, स्थापना के लिए हम लोग बातें करें तो आप कहेंगे 1774 में होती है। कब होती है। और यदि हम लोग बातें कहें कि इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या है, मुख्य मुख्य न्याया एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था और इसके जो सदस्य हुआ करते थे, क्या नाम है, सदस्य। तो सदस्य कितने थे, तो 4 इसके सदस्य होते थे। क्या थे इसके, 4 सदस्य हुआ करते हैं। कौन सदस्य, कहेंगे कि इसके 4 सदस्य थे। और दूसरी बातें आती हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश है, उसका नाम है सर एलिज। क्या नाम है, सर एलिज, ये इनके नाम है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर बातें कहूं कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर थी, तो आप कहेंगे सर यह कलकत्ता में थी। क्या वह कलकत्ता में, वह कलकत्ता में थी, याद रहे। और ध्यान, कलकत्ता का है तो कहेंगे बंगाल का बंगाल है ना, ये आप देखेंगे बंगाल में पड़ता है। अब बात आती है कि किसके तहत, तो कहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 18 के तहत। ध्यान रहे, इसमें कुछ और भी बातें आपको समझाएंगे। हम यदि बातें कहें कि एक्ट 1773 की यदि हम लोग बातें करें तो आप देखेंगे कि इसी समय में, ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी और और बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और कह सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी क्या क्या गया, तीनों को क्या कर, तीनों को एक साथ क्या कर दिया गया था, एक साथ मिला दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। कह सकते हैं कि बंगाल के अधीन कर दिया गया, कह सकते हैं कि क्या किया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसको, अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन। किसको, किसको, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कब, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, ठीक है ना, तहत किया गया। अब बात आती है कि भारत में जो पीट्स इंडिया आपको दिखाई देगा, भारत में पीट्स इंडिया यानी कि 1873 के बाद इसमें संशोधन की बात का सोचने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसी के बाद क्या, भारत में 1700 जो आप देख पा रहे होंगे, 1774 में एक एक्ट जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया। और पिट्स इंडिया में एक बातें हो गई थी कि ध्यान देगा, इसमें एक सबसे अलग बातें हुई कि जो शासन चल रहा था ना, जो शासन चल रहा था वह 2 भागों में बढ़ गया। कैसे कैसे कहें कि व्यापार, एक होता है व्यापारिक व्यापार, एक है आपको व्यापारिक मामले और एक है आपका क्या है, एक है आपको ठीक राजनैतिक मामले, राजनैतिक मामले। तो याद रहे कि जो राजनीतिक मामले अलग कर दिया गया, व्यापारिक मामले को क्या कर दिया गया दोस्त, अलग कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे कि व्यापारिक मामले और राजनीतिक जो मामले हमारे आपको दिखाई देने वाले हैं, आप देखेंगे कि इन दोनों के लिए जो व्यापारिक है उसे क्या गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और जो राजनीतिक उसे क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अब ये दोनों लोग अलग अलग काम करेंगे। किसके तहत क्या काम करेंगे? तो पिट्स इंडिया के तहत काम करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग चार्टर्ड अधिनियम की बातें 13 की बातें करेंगे तो आप जानते हैं कि यह क्या है, शिक्षा के लिए खर्च किया गया था। इसी में 1 लाख रुपया क्या किया गया, शिक्षा के लिए खर्च किया गया। शिक्षा के लिए क्या कर दिया गया था, 1 लाख रुपया यहाँ पे खर्च किया गया। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 33 है, तो आप जानते हैं कि जो 33 है इसी में क्या किया था, बंगाल, अब जो बंगाल का जो गवर्नर था, क्या था, गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो गवर्नर, कह सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या वह क्या हो गया, वह भारत का वह भारत का गवर्नर जनरल बना। क्या है, भारत का। तो प्रश्न बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कहेंगे कि विलियम बेंटिक था। क्या था, बेंटिक, राइट ना। तो समझ में आ रहा होगा। ये चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चारों ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, साथ स्क्रीन लेंथ देख सकते हैं आप लोग। चले, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के द्वारा किया गया। सही आंसर है, ये सही है, ये बातें तो सही कहता है। देखिए आगे क्या होता है, यह सही है। अगला पूछ रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर। देखिए ये तो गलत है, यह 100% गलत है। इसका मतलब है कि केवल क्या है, यह एक सही होगा। क्या होगा, अगर हम लोग बातें कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो इसको क्या है कि मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्याया जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो कहेंगे कि वह व्यक्ति थे सर, क्या है, सर एलिज। क्या नाम उनका है, सर एलिज हुआ करते थे, ये थे। इसलिए ज्यादा कुछ सोचा विचारे ना करो, ठीक है ना। हापुड़ का कुरकुरा है ना, इसको खा लीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। चलते हम तीसरे प्रश्न पे। सूची तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 में देखिए पढ़ना है आपको, लगाना है कि क्या है। देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत, अभी अभी आपको मैं पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत किया गया, है ना, 1773 के तहत किया गया। और अभी भी बताया कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया, तो कहेंगे कि पिट्स इंडिया के तहत किया गया। किसके तहत किया गया था, पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया कब आया, तो कहेंगे 1774 में आया। अब ध्यान रहे, इंग्लिश मिशनरियों ने भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत मिली, तो कहेंगे कि यह है आपका चार्टर्ड अधिनियम के तहत। ठीक है ना। दूसरी बात है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो कहेंगे यह क्या है आपको 1833 में, और यह इसी समय भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अब ऑप्शन कौन सही हो सकता है, तो कहेंगे कि ऑप्शन ए, क्या नाम है, ए का दो, ठीक है, और बी का 1, यानी कि ए का 2, बी का 1। इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आप मिला सकते हैं किस प्रकार से हमने बनाया है। ठीक है ना, तो आगे बढ़े सर। अब ये प्रश्न आपसे कहाँ का है, ये तो दिया नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखा जाए, चौथे पे। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, किससे पड़ी, आइए देखा जाए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किससे है, तो उसमें आपको देना है कि 1813 का चार्टर अधिनियम में तो सही है, बता रहा है। उसके बाद क्या, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सही है, और प्राचीन एवं आंग्ल विद्य, ठीक है, ये दोनों सही है। कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि तीनों का तीनों सही है।
दरअसल बातें हैं कि इसी के तहत जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक हिस्ट्रीज के तहत में क्या गया, 10 यूरोपियों को लाया गया। क्या है, 10 यूरोपियों को क्या किया गया था, एक सदस्य, एक कमेटी बनाई गई थी कमेटी। और कमेटी के तहत क्या गया था कि यह क्या है, इसकी जो शिक्षा पे कैसे खर्च किया जाएगा, जो आया था कितना रुपया, जो 1 लाख रुपया आया था, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, लेकिन खर्च नहीं हो पाया। यह क्या किया गया, खर्च नहीं किया गया। बाद में इसका समाधान कब होगा, तो कहेंगे 1833 में होता है। लेकिन इसमें इतना पूछा है 1823, 1813, तो 13 में आया था और इसी समय में एक कमेटी बनाई गई थी, 10 रुपये थे, भारत के कोई नहीं था, ठीक है ना। तो ये बातें की गई थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तीनों का तीनों सही है आंसर। चले अगला आंसर आपका है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप तो जानते ही हैं कि कौन सा सही आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए यही है, आपको मैंने आपको लगातार ये बातें कर रहा हूं कि चीन के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार का मतलब समझिए। जानते हैं क्या है, दरअसल बात यह है कि 1616 में जब जहांगीर से 1616 में अकबर के किला में मैगजीन का अकबर की तरफ बनाया गया किला था, जिसका नाम है मैगजीन किला। वो आपके राजस्थान में है। और राजस्थान में जा करके क्या है कि क्या नाम है कि थॉमस रो ने क्या किया था कि उनसे एक इजाजतनामा ले लिया था कि मैं बंगाल में क्या करूंगा, अकेले ही, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही व्यापार करेगी, है ना। और यह एकाधिकार पे पत्र पे साइन भी करा लिया था, इसीलिए बंगाल में कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन हुआ यूं कि अब यह कंपनी को तोड़ दिया गया, मतलब यह नियम खत्म कर दिया गया व्यापार के लेकर के कि व्यापार कोई भी अब कि बंगाल में आकर के कर सकती है, ध्यान रहे। लेकिन कहा गया कि अब आप भी करें, कंपनी भी करेगी और अन्य यूरोपीय भी करेंगे, लेकिन केवल चाय का जो व्यापार रह गया वह कंपनी ही केवल करेगी। इसलिए कहते हैं एकाधिकार, मतलब केवल एक लोगों का ही अधिकार होगा कंपनी के ऊपर, क्या नाम है, चाय। तो चाय के साथ माना, तो चाय के साथ जो करेगा, चाय जो है वो चीन के साथ व्यापार करेगा और यही चीन के साथ लगातार व्यापार करता रहेगा, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इसे भी बाद में समाप्त कर दिया जाएगा, आगे देखेंगे। राइट, समझ में है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ना। ये पूछा गया था कि यूपी आरओ एआरओ में 2017 में पूछा गया था, वो भी मेंस में पूछा गया है, वो भी मेंस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया, कौन है। एकदम अभी अभी बात बोला भी हूं, तो आप जानते हैं कि यह क्या है, आपका है 1813। इस अधिनियम के तहत दो बातें कहेंगे, क्या है कि एक होता है BOD, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी को क्या करेगा, यह कंपनी को कंपनी को देखेगा देखेगा। और यह जो है कंपनी की क्या काम में देखेगा, व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले को देखेगा। और ये किसको देखेगा, तो कहेंगे कि यह राजनैतिक मामले, क्या है ना, राजनैतिक मामले मामले को क्या करेगा, देखेगा, राजनीतिक मामला को देखे। कौन रहेगा, BOC, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, चलिए ये भी आपको दिखा गया है। उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है, 2016 का, प्री का है, आपका प्री का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 7वां है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापारिकार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। कब, है ना, एक बात है, कब किसके तहत किया गया, तो आपको मैं बताया हूं कि 1813 की बात है। अगली बात, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया।
कर दिया। हो गया ना, अगला क्या कहते हैं कर दिया, और तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अब ये कौन सा सही है? तो 13 की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो 13 के साथ में तो 13 वाला ये सही हो सकता है। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकारों के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को क्या सुदृढ़ कर दिया, यह भी सही है। लेकिन भारत का राजस्व अब क्या ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, ये आपको जाएगा 1858 में जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 ही सही होगा, 1 और 2 ही सही होगा, ठीक है ना। यही आंसर आपका बिल्कुल सही है। हुआ क्लियर? हो रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो आ रहा होगा। चले अगला देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुल हिस्सा लेना संभव बनाया गया? कुछ हिस्सा क्या है लेना संभव बनाया गया। ध्यान से समझिएगा किसको बातें करता है। तो ये 1833 की बातें याद रखिएगा। क्या है? 1833 की बातें याद रखिएगा। अब बात आती है कि 1853 की बात आती है, तो 1853 में क्या हुआ था? 53 में, तो समझिए बात को। 1853 की यदि बातें करेंगे, तो 1853 की यदि हम लोग बात करें तो कंपनी का शासन ब्रिटिश की, अब जो है जो कंपनी है ना, ये कंपनी का शासन, कंपनी का शासन अब क्या हो जाएगा? अब ब्रिटिश, अब ब्रिटिश ताज के इच्छा पर क्या हो जाएगा? इच्छा पर चलेगा। ताज की इच्छा पे चलेगा। अब दूसरी बात है कि बोर्ड आप जो डायरेक्टर हमारे थे, बोर्ड डायरेक्टर की संख्या को घटा दिया गया था। जो BOD था कि क्या है, संख्या को क्या कर दिया गया? संख्या को घटा दिया गया। घटा कर क्या कर दिया? घटा कर 18 कर दिया गया। 18 कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो 1773 रेटिंग था उसमें 24 था। अब क्या आ जाएगा कि 1800 जो आपका 53 का जो समय आएगा उसमें क्या हो जाएगा? 18। कुल मिला करके यदि हम लोग बातें करें तो 14 और 8 कितना आएगा? तो हो जाएगा 6। अब ये हो गया आपका 16 हो जाता है ना। तो कुल मिला करके अब इनकी संख्या क्या है? घट गई। किसकी घट गई? ये 1853 में। अब बात करेंगे हम लोग कि 1858 का क्या है। आप जानते हैं कि 1858 में बहुत बड़ी बातें हैं। इसी के समय में क्या कर दिया गया था? कंपनी के शासन को, जो कंपनी चला रही थी ना, शासन कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया दोस्त? समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल का जो पद था, जो गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या बनेंगे? वायसराय बनेंगे। वायसराय होंगे। अब वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कैसे? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधित्व को कहते हैं वायसराय, ठीक है ना। वायसराय होगा। और याद करिएगा कि अब सीधे के सीधे क्या है कि महारानी के हाथ में चला गया। मतलब वो ब्रिटिश, अब क्या है कि ब्रिटिश की संसद देखेगी। भारत का शासन, भारत का जो शासन है ना, भारत का शासन अब ब्रिटिश की क्या कहेगी? संसद, ब्रिटिश की संसद चलाएगी। क्या चलाएगी? ब्रिटिश की संसद चलाएगी। तो मेरा मेरी बात ना, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसके परिवर्तन के पीछे यदि आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति, आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वह देश में तो छिपा नहीं है किसी से। और इसी के बाद क्या है कि अब लुभावना, भारत को लुभाया जाएगा, ठीक है। शांति अशांति जो फैली थी उसे शांत किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे इसमें अब परिवर्तन कर दिए जाएंगे। हालांकि इस समय का जो पहला वायसराय की बातें करेंगे, जो वायसराय है,
वायसराय जो बनेगा आपको, उसका नाम है लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। यह आपको लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का पहला क्या है कि लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कहेंगे लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है ना। अब आप तो पूरी कहानी भी पढ़ेंगे कि ये जानते हैं कि ये जो पत्र था 2 जगह पढ़ा गया था आपको, इलाहाबाद में पढ़ा गया था, है कि नहीं। खैर वो सब बहुत सारी बातें हैं, बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब बात आती है कि ध्यान से समझिए कि ये क्या चीज है। 1861 की बातें हम लोग कर रहे हैं। ये 1861 के दौर में क्या हुआ था, 1861 के दौर में क्या हुआ था दोस्त, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, ठीक है।